श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा चिंत्यताम चिंत्यताम भक्ता चैतन्य चरितामृतम। आज 5 सितंबर 2014 को हम लोग माँ गंगा के पावन तट पर श्री गौर नित्यानंद मंदिर गौर धाम मखदुमपुर हस्तिनापुर में एक महत्वपूर्ण संकल्प के साथ उपस्थित हुए हैं। हमारा संकल्प है संपूर्ण गौर कथामृत का स्वादन करना, जो निश्चित रूप से श्रेयस्कर एवं मंगलप्रद है। साथ ही साथ यह अति संवेदनशील एवं अनाधिकार चेष्टा है। फिर भी बार बार भक्तों का आग्रह एवं अपने मन में उठी लालसा को करुणा पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा मानकर दुरूह अर्थात दुष्कर प्रयास करने जा रहा हूँ। यह कार्य निश्चित रूप से कृपा साध्य है। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महाराज के पावन चरणों का स्मरण करते हुए प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे न जाने कितने पतित जीवों को गौर कृपा के सानिध्य में लाया। अपने सहज स्नेह सौहार्द एवं सुमधुर सुस्पष्ट कथा प्रवाह से प्राकृत भोगों के तीक्ष्णता का अनुभव एवं अप्राकृत भगवत रसामृत का स्वादन कराया। साथ ही पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रीरूप सनातन आदि गोस्वामीगण, व्यासावतार श्रील वृंदावन दास ठाकुर, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी एवं समस्त गौर परिकरों की कृपा अपेक्षित है। मैं सबके पावन चरणों में सादर विनीत एवं कातर भाव से प्रणाम करता हूँ। सर्वाध्यक्ष अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक अद्वैत तत्व साक्षात ब्रजेंद्र नंदन को कातर भाव से स्मरण एवं वंदन करता हूँ, जिन्होंने स्वयं को चैतन्य महाप्रभु के रूप में एवं अपने द्वितीय स्वरूप श्री बलराम को नित्यानंद के रूप में इस जगत में प्रकट किया। कथंचन स्मृते जस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत् विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्यम नमामितम्। किसी भी प्रकार से जिनका स्मरण करने पर दुष्कर यानी जटिल कार्य भी सुकर यानी आसान हो जाता है एवं जिनका विस्मरण होने पर सुकर काम आसान काम भी कठिन हो जाता है, मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य चरित्र पर व्यासावतार श्री श्रीमन नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र श्री वृंदावन दास ठाकुर, श्री कवि कर्णपुर, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभृतियों ने प्रकाश डाली है। मैं उन्हीं महापुरुषों की कृतियों का यत्किंचित अनुवाद का दुष्कर प्रयास मात्र करूंगा। मुख्य रूप से अप्राकृत मनस्वी कवि श्री कृष्णदास कविराज के श्री चैतन्य चरितामृत व श्री वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत के आश्रय में कथा होगी। श्री वृंदावन दास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के आदेश से चैतन्य महाप्रभु के चरित्र तो लिखा, परंतु नित्यानंद प्रभु के करुणा विशेष के वर्णन के आवेश में कुछ सैद्धांतिक अंशों को जो महाप्रभु के संदेश स्वरूप हैं छोड़ दिए। ग्रंथ विस्तार के भय से कुछ प्रसंगों का संक्षिप्तीकरण कर दिए। फिर वृंदावन के भक्तों के विशेष आग्रह पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत की रचना की। इस ग्रंथ में गौड़ीय वैष्णव धर्म के नैतिक, तात्विक, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विषयों का विशेष दक्षता एवं परम रसज्ञता के साथ सरल भाव से वर्णन हुआ है। वस्तुतः मितश्च सारश्च बचो ही वाग्मिता का उदाहरण ही यह ग्रंथ है। वेद, उपनिषद, पुराण, पंचरात्र आदि एवं श्री रूप सनातन आदि गोस्वामी गण रचित ग्रंथों के अतिरिक्त श्री स्वरूप दामोदर की कर्चा, श्री मुरारी गुप्त की कर्चा, श्री चैतन्य भागवत, श्री कवि कर्णपुर की चैतन्य चरितामृत महाकाव्य, श्री चैतन्य चंद्रोदय प्रभृति ग्रंथ के अवलंबन से यह ग्रंथ रचित हुआ है। विशेष करके वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत का अनुसरण प्रधान रूप से इस ग्रंथ में हुआ है, अर्थात चैतन्य चरितामृत श्री चैतन्य भागवत का पूरक ग्रंथ है। श्री वृंदावन दास ठाकुर श्री गौरांग का वर्णन अपने ग्रंथों में नारायण, वैकुंठ विलासी, मुकुंद, लक्ष्मीकांत, सीताकांत, गोकुलनाथ, बनवाली, कृष्ण इत्यादि रूप में करके गौरांग को ईश्वर तत्व रूप में प्रतिपादित किए हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसी आधार को, उसी भीति को
और दृढ़तर करने के लिए न चैतन्यात् कृष्णात् जगति पर तत्वं परमिह राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम नंद सुत बलि जारे भागवते गाई सेई कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई चैतन्य गोसाई यही तत्व निरूपण स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन इत्यादि परिभाषा के द्वारा श्री राधाया प्रणय महिमा की दिशो वानयैर्वा स्वाद्यो जैनाद्भुत मधुरिमा की दिशो वा मदीय सौख्यम चास्या मदनुभवतः की दिशम वेति लोभात तत्तत् भावाढ्य समजनी सचि गर्भ सिंधु हरिंदु इत्यादि श्लोकों के द्वारा श्री गौरांग अवतार का मुख्य कारण निर्देश किए हैं। राधा भाव अंगीकरी धरी तार वर्ण तीन सुख आस्वादित हन अवतीर्ण इत्यादि प्रमाणों के द्वारा सुविचार पूर्वक श्री चैतन्य के मनोभीष्ट का आलोचन आस्वादन एवं अनुशीलन किए हैं। अतः कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथों में श्रोताओं के लिए आह्वान करते हैं श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा चिंत्यताम चिंत्यताम भक्ता चैतन्य चरितामृतम चैतन्य चरित्र सुन श्रद्धा भक्ति करी मात्सर्य छाड़िया मुखे बल हरि हरि। बहुत सुंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ की भूमिका प्रस्तुत किया है, जिसको मैं अभी थोड़ा विस्तार से वर्णन करूंगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यही कलिकाल आर नाही कोन धर्म वैष्णव वैष्णव शास्त्र यही कहे मर्म। इस कलियुग में और कोई धर्म नहीं रह गया है, केवल वैष्णव और वैष्णव शास्त्र जो सलाह देता है वही करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु सब मिलाकर इस पृथ्वी पर 48 वर्ष रहे। श्री चैतन्य चरितामृत के अनुसार 24 वर्ष तक नवद्वीप में रहे, जिसको आदि लीला या नवद्वीप लीला कहते हैं, और 6 वर्ष के गमनागमन तीर्थ यात्रा की लीला को मध्य लीला और शेष के 18 वर्ष के लीला को अंत लीला या नीलाचल लीला के रूप में वर्णन हुआ है। लगभग 48 वर्ष के 3 भाग किया गया, 24, 6 और 18। तो आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला 3 खंडों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत का वर्णन करते हैं। श्री चैतन्य भागवत के अनुसार 24 वर्ष के नवद्वीप लीला को 2 भाग में